चलिए दोस्तों, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। कल 2 नंबर के सवाल बना लिए थे और आज तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। आज का तीसरा नंबर सवाल है कि 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या था कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये सीधा सीधी जो बचपन में पढ़ते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष है, उसी हिसाब से होता है। ए जो होता है भाज्य की जगह होता है और बी जो होता है भाजक होता है और जो क्यू होता है वो होता है भागफल और जो आर होता है वो होता है शेष। चलो तो बनाते हैं। 867 इक्वल टू 255। 255 से 867 में भाग देना। 2 बार में खा जाएगा, 3 बार में खाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। जब घटाइएगा तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया तो 1। ये हो गया पहला स्टेप। अब इससे भाग देना है 200, जो शेष बचा उससे भाग देना 255 में, जिस तरह बचपन में लोग एचसीएफ निकालते थे। 102 से 255 में भाग देंगे, 2 बार में खा जाएगा। 2 बार में अगर गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2। घटाएंगे तो बच जाएगा 5 में 4 गया तो 1, 5 में 0 गया तो 5, इधर कुछ नहीं। अब फिर 55 से भाग देना है 102 में। 102 में 55 से भाग देंगे, 51 से भाग देंगे 102 में, तो ये 2 बार में खा जाएगा पूरा पूरी, तो ये जगह 102, शेष बच गया 0। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये और तीसरा स्टेप ये। तीनों स्टेप को जो है उनको विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिख देना। तो पहले इसमें अगर 255 से भाग दिए थे तो इसका भागफल था 3 और शेष फल था 102। दूसरे में क्या था कि 255 में भाग दिए थे 102 से, 255 भाग दिए थे 102 से और इसका भागफल आया था 2 और इसका शेष जो था वो था 51। फिर 102 में भाग दिए थे 51 से, इसका भागफल आया था 2 और शेषफल जो आया था वो आया था 0। बताया जब भी शेषफल लाकर जिस वक्त 0 आ जाए तो यहाँ पे जो बी के स्थान पे होता है, यानी जो भाजक के स्थान पे होता है वो उसका एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ हो गया 51। अब सवाल नंबर दूसरा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो कहता है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कोई भी एक संख्या है, जैसे अगर मान लेते हैं कि 12 है या फिर 11 है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो कि b की जगह ये 6 है, ठीक है। तो अगर 6 से इसमें हम भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर तो कितना आ सकता है। 6 से भाग देंगे तो एक बार में खाएगा और 6 कम 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 5। तो यह क्यूब की जगह जितना रहता है उसका रिमाइंडर उससे हमेशा कम ही आ सकता है। जैसे अगर मान लो 11 है जिसका रिमाइंडर अगर मान लो 5 आ जाएगा, अगर मान लेते हैं कि 15 है जिसका रिमाइंडर जो है वो 3 बचेगा, यानी मतलब शेष जो है वो 3 बचेगा, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर बचेगा तो इससे हमेशा कम बचेगा। इसका रिमाइंडर यानी जो शेष है, यानी आर का जो वैल्यू है वो तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कभी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि भाजक से ज्यादा कभी भी रिमाइंडर नहीं बच सकता है। शेष भाजक से ज्यादा नहीं बच सकता। तो इसका रिमाइंडर जो है वो आर का वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। लेकिन 6 से अगर किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो वो हमेशा सम संख्या आएगा, ठीक है। और सम संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो वो सम ही हो जाएगा, और सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो विषम होगा, और सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे फिर वो सम ही बच जाएगा। इसलिए लेकिन सम संख्या में यदि 0 2 और 4 जोड़ेंगे तो यह
सम संख्या ही होगा। इसलिए कोई भी संख्या कोई भी विषम संख्या क्यू प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। बत्तीस सदस्य वाले जो आर्मी है उसके पीछे पीछे चलना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या इसमें वो मार्च कर सके क्या हो। सीधा सीधा इसका एचसीएफ दोनों का निकाल लो, 216 और 32 का बस। $616 एंड 32। इसका जब एचसीएफ निकालोगे वही विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से, तो 616 इक्वल टू 32। अब भाग देना 32 से 616 में, 616 रोको। तो वो 32 से 216 में 616 में भाग देंगे तो ये 19 टाइम में खाएगा। 19 दूना 38 और 19 दिया 57 और 3 60। घटाएंगे तो हो जाएगा 8। अब 8 से भाग देना है 32 में, तो 8 चौके 32। दो स्टेप है, पहला ये दूसरा ये। तो 32 अब गुना हो जाएगा 19 और इसका शेष बचा था 8। अब 32 को यहाँ रखना है और 8 गुना 4 और इसका शेष बच गया था 0। अतः HCF जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 8। HCF इक्वल टू 8। अतः समान स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। सवाल नंबर 4। मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है वो a है, ठीक है। तो ये कहता है कि या तो ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। m की जगह कुछ भी हो सकता है, बस वो 3 का गुणांक होना साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां दे दिया है कि b की जगह जो हमको रखना है वो रखना है 3, ठीक है। तो b इक्वल टू हो जाएगा 3। तो आप बताइए कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो सकता है। r का जो मान होगा, अगर भाजक 3 है तो शेषफल या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। तो a इक्वल टू 3 मान लेते हैं 3q प्लस 0 प्लस 0 तो लिखना, या a इक्वल टू 3q हो सकता है, या a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो सकता है, और a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी है कि इस रूप में हो सकता है। चलिए अब कहता है सवाल कि इसका वर्ग जो है वो 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ये प्रूव करके हमको दिखाना। चलिए देखते हैं, इसका वर्ग करते हैं। तो अगर a इक्वल टू 3q है तो इसका अगर वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो a स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो इसको अगर 3 के गुणा के रूप में लिखना है तो a स्क्वायर अगर लिखेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर। अगर इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1
इसका दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2, तो 6 क्यू और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 इसको अगर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इधर बच गया प्लस 1। तो और तीसरा नंबर है ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हो जाएगा हमको 3 इसमें कॉमन लेना, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो कॉमन 3 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, तो इसको 4 को हम लिख देते हैं 3 प्लस 1, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो अब देखो ये हो जाएगा 30, इन तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 तो निकाले 3 बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस, इसमें 3 निकालेंगे तो बच जाएगा 4 क्यू प्लस, इसमें 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा और प्लस 1। तो यहाँ ये भी जो है 3 का कोई ना कोई गुणांक होगा, ये भी 3 का कोई ना कोई गुणांक होगा, और ये भी 3 का कोई ना कोई गुणांक होगा। तो ये सब कोई ना कोई जो है वो पूर्णांक संख्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो k है, ये k1 k2 और k3 इसको मान लें, तो सीधा सीधी ये मानते हैं कि ये जो है गुणांक है 3 का, ठीक है। अगर हम इसको m मान लेते इसको लिख सकते 3m, और ये भी m अगर मान लें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, और इसको भी अगर m माने तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अतः इसका अगर बात करें तो ये हो जाएगा, ये 3 है, इसको मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा 3m। 3 के साथ कुछ भी गुना रहे तो उसको m मान लेना, क्योंकि जो भी गुना करेंगे तो 3 का गुणांक ही आएगा, 3 का कोई भी चीज 3 से गुणांक करेंगे तो उसका गुणांक ही आएगा, यानी उसमें 3 से भाग लगेगा। तो कोई भी इंटीजर m का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 ही इसका वैल्यू हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3m, और इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3, इसको मान लो m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है वो a है, पूर्णांक a है, तो और b इक्वल टू मान लेते हैं कि 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ दादा गुना को a माने हैं तो b का वैल्यू माने हैं 3, तो b का मान 3 रख देंगे, q प्लस r। तो यहाँ r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकता है, b से हमेशा कम होता है, तो r बराबर हो सकता है या तो 0 या तो 1 या तो 2, 3 नहीं हो सकता, इसलिए a इक्वल टू हो सकता है 3q प्लस 0, और a इक्वल टू हो सकता है 3q प्लस 1, और a इक्वल टू हो सकता है 3q प्लस 2। अब पहला बनाते हैं, तो a इक्वल टू अगर 3q है तो क्या कहते हैं, इसका घन करने के बाद जो है घन करते हैं इसका, तो इसका घन करेंगे दोनों तरफ,
ये हो जाएगा ए इक्वल टू 3 का अगर होता है 27, तो क्यू का हो जाएगा क्यू। अगर इसका निकालते हैं, ए बराबर है 3q प्लस 1 इसका होल क्यूब, तो हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है 3q का होल क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब। सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इसको तोड़ देते हैं, तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 27q का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 3 27 गुना 1, तो ये भी हो जाएगा प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यू प्लस 1। इन सभी में से जो है वो सभी में 9 कॉमन है, तो इन सभी से 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, तो ये हो गया 9, इस पूरे को हम बोल सकते हैं m, तो 9m प्लस 1 के रूप में हो गया। इस वाले की बात करें तो इसको भी 9 कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा 3q का q, ये भी हो गया 9m के रूप में। अब बच जाता है a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका जब q करते हैं तो ये हो जाएगा a क्यू, वो इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का क्यू, तो ये हो गया 3 का क्यू हो जाएगा 27 क्यू प्लस 3 इंटू 9, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 और ये हो जाएगा 4, तो 2 गुना 6 2 3 6 गुना 9 9 6 54, ये हो जाएगा 54 क्यू का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36 क्यू और प्लस 2 का क्यू हो जाएगा 8। इन सभी में जो है वो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 3q का क्यू प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, ये भी जो हो गया 9 और m, इस पूरे को मान सकते हैं m और प्लस 8। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है पूर्णांक का घन वो अलग कहते हैं 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। चलिए।